कि तुम कहने लगो कि हम पढ़ने एमए पास हो गए, तो क्या हो गए? नहीं हो गए तो जैसे किसी ने पढ़ते हुए देखा चश्मा लगा के किसी को, पहुंच गया दुकान पर, दुकानदार से कहा पढ़ने वाला चश्मा दे दो। अब दुकान वाले को तो बेचना है, तो उसने जो है दे दिया चश्मा। अब उस चश्मे को लगाए और उल्टा सीधा जो है किताब को इधर घुमाए उधर घुमाए। तो दुकानदार ने कहा भाई क्या बात है? बोले ये पढ़ने वाला चश्मा है ही नहीं, इसमें पढ़ा ही नहीं जा रहा। अब वो देखा दुकानदार ने तो उल्टी किताब पकड़े, पूछा आप पढ़े लिखे हो? तो कहता है पढ़े लिखे होते तो चश्मा खरीदने क्यों आते? तो चश्मा जो है पढ़ता है, बोलो नहीं पढ़ता। इसी तरह से आंख में देखने की सामर्थ्य है, कमाल। तुम दृष्टा हो, हर जगह पर तुम दृष्टा हो। इसलिए उपनिषद का एक वाक्य है, दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। दृष्टा यदि जो है परम सत्ता है, पर ब्रह्म है, जरा ध्यान दो, तो दृष्टि उसकी शक्ति है। ये दोनों कभी भी भेद वाले नहीं है। इसलिए जगत का जो काम करती है वो देवी है, और जिसकी सत्ता से करती है वही एक देव है, वही एक देवी है। इसलिए देवी और देवता को अभेद नहीं कहा गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी लक्ष्मी रूपेण, या देवी विद्या रूपेण, या देवी श्रद्धा रूपेण। श्रद्धा उन्हीं को होती है जो सत्य की खोज में चलते हैं। जो सत्य को नहीं खोजना चाहते उनके पास श्रद्धा नहीं है। तो हम विषयांतर नहीं होंगे, यहाँ हमें बिल्कुल फैसला करना है आज। हाँ, कि ज्ञान का वाद कौन करेगा, दृश्य या दृष्टा? अब जरा देखिए, जब आपने जो है इस देह को देखा, आंख को देखा, तो माध्यम मन को लिया, लेकिन दृष्टा आप ही रहे। आपका दृश्य से कोई भी मुलाकात तक नहीं है, मिले तक नहीं हो कभी, लेकिन ऐसी खिचड़ी पका रखी है हाँ, कि मरे जा रहे हो, दृश्य की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे। जो दिखता है ये दृश्य जगत, इसमें तुम जाना न भूल। जिस सुख के पीछे दौड़ रहे वो निश्चय ही है दुख मूल। दिखता उसको है जो है गुरु के चेला। सच्चे गुरु के चेला वही होते हैं जो ऐसा देख लेते हैं क्या कि दृश्य से मुझ दृष्टा का कभी कोई सरोकार नहीं। अब जरा आंख को तुमने देखा तो दृष्टा होकर देखा, अब फैसला करो तुम आंख हो क्या? बोलो नहीं। मन को भी तुमने देखा तो दृष्टा होकर ही देखा, ठीक है? वहां माध्यम बना लिया बुद्धि को, तो बुद्धि दृष्टा है कि तुम दृष्टा हो। अब बुद्धि को तुम किससे देखोगे? बुद्धि को देखने के लिए तो तुम्हारे पास माध्यम ही नहीं रहा। सारे माध्यम तुमने दृश्य के रूप में छोड़ दिए। इसी का नाम तो है दृढ़ दृश्य विवेक। अब रह गए अकेले तुम दृष्टा, अकेले रह गए। अब तुम अकेले रह गए तो देखो, तुम्ही ने तो बुद्धि द्वारा मन देखा, तुम्ही ने बुद्धि मन द्वारा इंद्री देखी, और तुम्ही ने जो इंद्रियों आदि सबके द्वारा जगत देखा। तो जगत दृश्य और तुम दृष्टा, और तुम्हारा जगत से कुछ लेना देना नहीं। तो जगत है तभी तक तुम दृष्टा हो, ठीक है? और जब तुमने अपने जगत को खारिज कर दिया
तो तुम दृष्टा रहे, काहे के दृष्टा रह गए हो? अब कहीं जगत नहीं, जरा ध्यान दो, कहीं जगत नहीं है, फिर भी हम दृष्टा हैं। कई काय के, कई जगत के अभाव के। किसके दृष्टा है? जगत के अभाव। तो ये जगत का जो अभाव है, अभाव, वो तुम स्वीकार नहीं करते हो, इसलिए तुम कहते हो जगत तो है। और जगत के अभाव का नाम है अज्ञान। किसका अज्ञान? अपने का अज्ञान। तुम्हें अपने ही अज्ञान ने जगत खड़ा करके दे दिया है, इसलिए जगत अनाद हो गया। इसलिए जगत अनाद हुआ, पर ज्ञान हुए बिल्कुल खोता। समझे? तो ये दूल्हा दुल्हन दो नहीं है, ये दो होने का जो है तुम्हें भ्रम हो गया है, सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं। इस बात को जो है सिद्ध करने के लिए एक स्थूल दृष्टांत सुनाते हैं, और वो स्थूल दृष्टांत ऐसा है कि आप लोग विश्वास ही नहीं करोगे। आप तो ये कहोगे ये तो बच्चों के लिए पुस्तकें बनाई गई। और वो है विक्रम बेताल की कथा। विक्रम बेताल की कथाएं 25 हैं गिनती में। हाँ, बेताल 25 ही, और 25 कथाएं अध्यात्म सिद्ध करती हैं, परंतु उन पर हमारा कभी विचार नहीं जाता, क्योंकि हम अपने ही जो है ग्रंथों पर विचार नहीं करते, तो उस पर क्या विचार करेंगे। हमें ये लगता ही नहीं कि हमारे विचार करने के लिए कथाएं हैं। हाँ, कथाएं व्यथाएं बनाने के लिए नहीं, जो आज बना रखी हैं। देख लो ना, जो सत्य कथा हो रही है हमारे ही द्वारा नहीं। हमने उस समय भी देखा जब प्रत्यगात्मानंद जी आए थे, तब भी जो है यहाँ पर कोई ज्यादा संख्या थोड़ी थी। अभी ढोल मजीरा बजेंगे तब देखना कितना बहुत हो जाएगी, क्योंकि उससे कल्याण होने वाला नहीं है। सारी कथाएं तुम्हारी अपनी हैं। जब तक तुम्हें अपनी नहीं कथाएं लगती हैं, तब तक ये व्यथाएं हैं। तो विक्रम बेताल की कथा ये है कि एक बार विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, सारी जनता उनको उपहार दे रही थी, और उपहार जो है बड़े बड़े कीमती दिए जा रहे थे। राजा विक्रमादित्य बड़ा ही धैर्यवान वीरवान जो है पुरुष था। एक फकीर आकर के रोजाना एक फल देता था। उस राजा ने उस फकीर के फल की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, और अपने मंत्री को पकड़ा देता। मंत्री उस फल को एक जो है तलघरे में जाकर फेंक देता था। एक दिन की बात है कि मंत्री की जगह बंदर बैठ गया आकर के। राजा विक्रमादित्य ने वो फल उपहार में लेकर के और ज्यों ही दिया तो हाथ में बंदर ने ले लिया। और बंदर का ये स्वभाव होता है कि बंदर फल को तुरंत मुंह से जो है तोड़ता है। राजा ने मुड़कर देखा, बंदर के फल तोड़ते ही उसमें एक बहुत बड़ा अनमोल हीरा निकल पड़ा। राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मंत्री को बुलवाया और कहा कि वो कहाँ है सब के सब फल। पहले तो एक तरह से हार्ट अटैक सा हुआ मंत्री को, लेकिन मंत्री लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं हमारे जगदीश जैसे। हाँ, बड़े चतुर और चालाक। वो कहते हैं कि राजा की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से सदा सावधान रहना चाहिए। तो उसी सावधानी के कारण से वो सारे फल उसने तलघर में फेंके थे। पता नहीं कब मांग बैठे, आज मौका आ गया। सारे फल सड़ रहे थे, सड़ांध दौड़ रही थी, परंतु तलघर में जो हीरों की चमकाहट से तलघर जगमगा रहा। राजा तो आज बहुत धनाढ्य हो गया, लेकिन राजा को उस धन से जो है कोई ताल्लुक नहीं।
राजा कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अब देखो ये भूल हम लोग स्वीकार नहीं करते। जो वीर और धीर होते हैं ना, वही इस भूल को स्वीकार करते हैं कि संसार में बढ़ना पतन है, उत्थान नहीं है। कोई करता है स्वीकार? अगर ये बात स्वीकार हो जाए ना, तो कल से ही सत्संग जो है 24 घंटे का हो जाए। स्वीकार ही नहीं हो रहा। अच्छा, हम लोग काहे मारे मारे फिरते। आज भाई साहब ने जो है खूब कटाक्ष किया, हाँ, अपने आप पर ही किया है। ये सत्संगी मारे मारे फिरते क्या मतलब है? वही तो कहा, चैन के सब सामान है, पंखा है, कूलर है, एसी है, काहे मारे मारे फिर रहे। ये भटवानपुरा वालों से पूछना, ये काहे मारे मारे फिरते हैं। तो ये कहीं इनका कुछ मतलब स्वार्थ होगा, या तो हाथे आना चाहते हैं आश्रम। हम अपनी सारी बातें बता देते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो धीर होते हैं उसी को धीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। किसे बोलो? जो मारे इस मोह रूपी रावण को, उसे रघुवीर कहते हैं। तो ये धीरता और वीरता ऐसे ही नहीं मिल जाती है। वीर वही नहीं है, हाँ, जो भिंड में जो है कट्टा चला रहे हैं, उनको वीर नहीं कहते। चुनाव लड़ करके जो है एमएलए गिरी कर रहे हैं, ये वीर नहीं है। बहुत बड़े कायर हैं, प्रचार करो तो कर देना। इससे बड़ी और कोई कायरता नहीं है कि जिंदगी जिसके लिए मिली है, उस अनमोल वस्तु को छोड़ करके तो तुम सड़ी सड़ाई हीरों के पीछे घूम रहे हैं। ये सब क्या है संसार में? सब सड़ा हुआ। संसृति इति संसारा, जो सड़ रहा है उसका नाम संसार है। तो विक्रमादित्य जो है कहते हैं, मुझे इन हीरों की जरूरत नहीं है, मुझे तो फकीर की जरूरत है। जिस फकीर ने ये उपहार दिए, मुझे उसकी जरूरत है। तुरंत फकीर को ढूंढा गया और फकीर आए सामने। तो उन्होंने कहा, राजन, जैसे ही विक्रमादित्य ने सिंहासन छोड़ा, उन्होंने कहा, मैं इस सिंहासन को स्वीकार नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो राजा ने प्रश्न कर दिया, कहाँ आऊं? फकीर ने कहा, मरघट पर। हाँ, वही तो बेताल 25 ही शुरू होगी। मरघट पर आ जाओ आज रात को। राजा बड़ा ही जो है वीर था, निर्भय था, परंतु कोई कितना भी निर्भय हो, जी हाँ, भय सबके भीतर रहता है। विचार करने लगा कि मरघट पर जो है महाराज जी ने क्यों बुलाया है, जरूर कोई खतरा है। फिर भी ये बहुत सच्ची बात है, डर सबको लगता है। जैसे रात है, जरा विचार करना, रात हो गई है और यहाँ से भटवानपुरा अकेले जाना है, ठीक है? तो निर्भय है वो भी चला जाएगा, जो पुरुष निर्भय है वो भी जाएगा और डरपोक भी जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है? भय दोनों के अंदर है, लेकिन जो निर्भय है, जो साहसी है, वो उस भय का प्रदर्शन नहीं करता। और जो कायर है, डरपोक है, वो बात बात में रोएगा। अब आगे सांप न मिल जाए, अब आगे कुत्ता न मिल जाए, आगे फलाना न हो जाए, बस ये फर्क होता है। लेकिन जब तक ब्रह्मबोध नहीं हो रहा है, भय सबको है। निर्भय पद पर रहने वाला तो केवल संत है, संत के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। गए विक्रमादित्य, पहुंचे जाकर के तुरंत फकीर ने आदेश दिया, अगर तुम हमारे शिष्य हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक लाश लटकी हुई है, उसको तू कंधे पर लाद कर मेरे पास ले आ। शर्तें कुछ भी हो उसकी, शर्तें कुछ भी हो, वो वहां पहुंचकर तुम्हें पता लगेगा, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन यही। तुरंत विक्रमादित्य जाता है
पेड़ पर जाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं, और भयभीत हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा। वहां एक नहीं अनेक लाशें लटक रही थी। और जैसे ही जो है, थोड़ी कहानी बड़ी है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? तो जैसे ही उसने देखा तो उसने एक लाश को जो है खींच करके और अपने कंधे पे डालना चाहा, तो वो लाश छूट करके नीचे गिर गई। और जैसे ही वो नीचे गिरी कि वो बोलने लगी। अब तो और भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि महाराज जी ने लाश बताई थी, ये तो जीवित निकला। हाँ, मरी मराई बोल रही है। और जैसे ही उस लाश के पास फिर उतर के गया और उसने कहा कि तुम कौन हो, तो वो मुरमुर मुर्दा बन के फिर लटक गया। अब उसने जो है सोचा कि ये बात क्या है, तो बात ये निकली कि अगर तुम बोलोगे तो लाश तुम नहीं ले जा पाओगे, इसलिए मन को कैसा कर दो, निसंकल्प कर दो। हाँ, यहाँ भी एक शिक्षा मिलती है, जिनके मन के संकल्प विकल्प सधे हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, वो ही जो है इस परमार्थ मार्ग पर चल पाएंगे। सबकी ताकत नहीं है। तुम्हारे रोज संकल्प बनते हैं, आज नाती नातिनों को ये खरीदना, आज ये काम करना, आज वो काम करना, इतने सारे संकल्पों को लेके तुम सत्संग सुनते हो, इसलिए कोई कल्याण वाली बात नहीं हो पा रही। मानो चाहे ना मानो, हम बाहर से बिल्कुल साधु नहीं है, हाँ, लेकिन भीतर रग रग को समझ रहा हूँ, कहाँ से परमार्थिक उन्नति होती है और कहाँ से सांसारिक जो है अवनति होती है, ये सब पता चल रहा है। तो निसंकल्प हुआ, उसने जो है प्रण कर लिया मैं बोलूंगा नहीं, तो तुरंत लाश जो है उसके कंधे पर आ गई। फिर बोलने लगी। अब लेकर के चलने लगा तो लाश कहती है कि राजन, तुम्हारा भार मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उस कहानी के जो है अंतिम भाग में मैं एक प्रश्न करूंगा और उस प्रश्न का जो जवाब होगा वो तुम्हारे बुद्धि में आ जाए और तुमने बोला नहीं। जरा देखो कैसी विषम परिस्थिति पैदा कर दी। तुमने जवाब बोला नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण जो उत्कर्ष हो जाएंगे, और बोल गए तो हम तुमसे जो दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अब कहानी शुरू की तो बड़ी विचित्र कहानी है, वो अध्यात्म सिद्ध करती है। उसने कहा एक गुरु के ऋषि के पास 3 शिष्य रहते थे। तीनों ही गुरु ने बड़े निपुण विद्यावान और निपुण कर दिए थे, गुणवान कर दिए थे, और रूपवान तो वो पहले से ही थे। और तीनों का जो है लगाव गुरु की पुत्री से लग गया। तीनों गुरु की पुत्री से प्रेम करने लगे। खूबसूरत पुत्री थी, और पुत्री भी जो है सोचने लगी कि अब इन्हीं में से किसी के साथ पाणिग्रहण संस्कार कर लूंगी पिता की आज्ञा से, लेकिन अब फैसला नहीं हो पा रहा। तीनों जो है सम थे, रूप में, गुण में, विद्या में, सब में। गुरुजी भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। जब कैसे भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, और तीनों की चाहत थी वो कन्या, तो उस कन्या ने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करने के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार किया गया, राख बन गई वो। तो उनमें से एक तो वही बैठ गया, उसी राख का लेपन करके जम गया। दूसरे ने उसके जो है अस्थियां बटोरी और गंगा जी के किनारे जाकर के उनकी रोज जो है धोआ पोंछी करने लगा। इतना लगन की ये परिभाषा है। लगन तुम्हें जो लगी है ना, हाँ, कहीं भी लग जाए, चाहे फिर वो जो है किसी शरीर में ही लग जाए, दुकान में लग जाए,
मकान में लग जाए, संबंधियों में लग जाए। ये लगन ने ही तुम्हें बर्बाद किया है, लगन ही तुम्हें आबाद करेगी। सब खेल लगन का है, मानो चाहे न मानो। अगर लगन संसार में लगाए हो तो परमात्मा की उपासना झूठ है, बिल्कुल झूठ। और लगन परमात्मा में लगा लो, तुम पहाड़ खोद डालना। हाँ, ये देखो ना, आश्रम में सब दिन झाड़ू लगाते रहते, कोई फर्क पड़ता है झाड़ू लगाने से, काम करने से, एक कमरा बनवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कमरे में चिपक गए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। छिपकली की तरह उसे कहा चलो सत्संग कराएं, तो क्या बोलती है छिपकली, हम नहीं चल रहे, हम गए तो छत गिर जाएगी। छिपकली साधे है छत को। ऐसे ही हम लोग संसार में ऐसे चिपक के रह गए। तो अब तीनों की ये दशा। और तीसरा खोज के लिए निकल गया। उसने सोचा हम किसी ऐसे जो है तांत्रिक साधु को तलाशेंगे कि वो मुझे कोई ऐसा मंत्र बता देगा जिससे मैं अपनी प्रियसी को जीवित कर लूंगा। खोज में निकल गया और जिन खोजा तिन पाई। जी हाँ, उसने खोज कर ही ली। एक संजीवनी विद्या जानने वाले संत मिल गए, उन्होंने मंत्र उनको सिखा दिया और कहा कि जाओ अब तुम जो है किसी को भी जीवित कर सकते हो। लेकिन वो सोचने लगा कि अब हम वो करें किसको जीवित। तो भागा भागा पहुंचा वहीं पर जहां पर दाह संस्कार हुआ था। तो पता लगा कि अस्थियां तो वे दूसरे ले गए। अब उनसे मिलाया करके अस्थियां मिल गईं, अस्थियां जोड़ी गईं, ढांचा बनाया गया। उन्होंने मंत्र फूंक दिया तो राजकुमारी ज्यों की त्यों कन्या खड़ी हो गई। समस्या फिर राजन वही खड़ी हो गई, शादी किसके साथ की जाए, समस्या वही है। अब राजन, हाँ, इसका जवाब मैं तुमसे चाहता हूं। वो लाश कह रही है, इसका उत्तर मैं तुमसे चाहता हूं। उत्तर ये दिमाग में आ गया तो पट से बोल दो, नहीं अभी मरता है। और राजा तो बहुत निपुण था, राजनीतिज्ञ था, विद्यावान था, कलावान था। तुरंत जवाब उसके दिमाग में आ गया। उसने एक सेकंड भी चुप रहना स्वीकार नहीं किया, नहीं तो मरता है। तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा सुनो, जो मंत्र फूंक करके जो है कन्या बना रहा है वो तो शादी कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जन्मदाता है, पिता का रिश्ता है, इसलिए वो तो शादी कर ही नहीं सकता। और जिसने अस्थियों की सेवा की थी, हाँ, जीवन भर उसकी अस्थियां जो है धोता रहा, पैर दबाता रहा, तो ये पुत्र का धर्म है, इसलिए उसका रिश्ता तो हो गया पुत्र का और माँ का, इसलिए वो भी शादी नहीं कर सकता। तो शादी करने का अधिकार तो बस भाई भभूति वाले को है, जिसने कहीं कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों निरहंकार होकर के, निराभिमान होकर के, हाँ, निष्क्रिय होकर के जमा बैठा है। एक ही लगन लगी है कि परमात्मा तू मुझे मिलेगा। इस कथा की आध्यात्मिक चर्चा क्या है कि परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलेगा। परमात्मा जब भी मिलेगा तब गुरु की शरण में जाकर के लगन लगाने से ही और शांत रहने से ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए गुरु की शरण में रहो, सत्संग करो, दूसरा कोई परमात्मा से मिलने का उपाय नहीं। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता सुसमता ही नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता सुसमता ही नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको
महामहिमा नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। विलक्षण योक्ति से वेदोक्त वचनामृत पिला करके, विलक्षण योग से वेदोक्त वचनामृत पिला करके, किया विच्छेद संशय का, किया विच्छेद संशय का। सुसमता ही नजर आई। सुसमता ही नजर आई। अच्छा आधे आधे वाक्य बोलो, सब तो बोलो। सुसमता ही नजर आई। सुसमता ही नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। महामहिमा नजर आई। नजारे खो गए सारे, नजारे खो गए सारे। दृश्य सब खो जाते हैं किसके सामने? दृष्टा के सामने। नजारे खो गए सारे, नजारे खो गए सारे। नजर वाले की नजरों में, नजर वाले की नजरों में नजर ही रह गई मेरी। नजर ही रह गई मेरी। नजर मुझको नजर आई। नजर मुझको नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। महामहिमा नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता, मिटी मोह अंधता जड़ता। सुसमता ही नजर आई। सुसमता ही नजर आई। न करता है न भोगता है, न करता है न भोगता है। न दृष्टा दृश्य दर्शन है, न दृष्टा दृश्य दर्शन है। स्वयं चित रूप चेतन में, स्वयं चित रूप चेतन में स्वचेतनता नजर आई। स्वचेतनता नजर आई। मेरे गुरुदेव की मुझको, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई। महामहिमा नजर आई। जितात्मानंद की मस्ती में, आनंद की मस्ती है अलमस्त ये जीवन, है अलमस्त ये जीवन। जितात्मानंद की मस्ती में, आनंद की मस्ती है अलमस्त ये जीवन, है अलमस्त ये जीवन। परम परिपूर्ण परमानंद, परम परिपूर्ण परमानंद की सत्ता नजर आई। की सत्ता नजर आई। परम परिपूर्ण रामानंद, परम परिपूर्ण रामानंद की सत्ता नजर आई। की सत्ता नजर आई। मेरे गुरुदेव
की मुझको, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नजर आई, महामहिमा नजर आई। मिटी मोह अंधता जड़ता, मिटी मोह मंदता जड़ता, सुसमता ही नजर आई। सुसमता ही नजर आई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की